एनर्जी यानी ऊर्जा विकास की ज़रूरत। आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ और वह भी पारंपरिक एनर्जी, जिसको कन्वेंशनल एनर्जी भी कहा जाता है। पहले पुष्पेश सर आपका इस जीके क्लास में स्वागत करता है। गुड मॉर्निंग, आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। क्योंकि अधिकांश ऊर्जा 90% ऊर्जा की प्राप्ति आज भी इसी स्रोत से हो रही है। और जो है रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत जो है वह डेवलपमेंट के स्टेज में है और एनर्जी प्राप्त होती है बहुत कम 10% के बराबर। और जो है उसके डेवलपमेंट के लिए रिसर्च, टेक्नोलॉजी और जो है इन्वेस्टमेंट की अभी ज़रूरत है। और जो है वर्तमान में जो है एनर्जी स्रोत जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से ही प्राप्त हो रही है अधिकांश 90%। तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि यह ऊर्जा स्रोत की जो है क्या समस्याएं हैं और जो है इसका समाधान कैसे किया जाए और जो है किस तरह से इसको कारगर बनाया जाए और अधिक से अधिक ऊर्जा जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से प्राप्त किया जाए और इसका सेव भी बचाव भी किया जाए। तो इसमें जैसे कि आपका कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ और जो है आपका जो है जल विद्युत हुआ, एटॉमिक एनर्जी, ये सब जो है इसके बारे में जो है आगे क्लास में बताऊंगा। आज जो मैं कोयला यानी कि कोयला के बारे में एनर्जी स्रोत, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कोयला कितना प्राप्त हो रहा है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और सरकार क्या प्रयास कर रही है, निजी कंपनी क्या प्रयास कर रही है और जो है क्या क्या इसके साथ प्रॉब्लम है कोयले के साथ और उसका समाधान कैसे किया जाए। बाकी और पारंपरिक एनर्जी के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जो है कन्वेंशनल एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और खास करके कोयला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, कन्वेंशनल एनर्जी इज द which has been is used for a long time, especially after the industrial revolutionary। देखिए, यह जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कन्वेंशनल एनर्जी, यह जो है इसका यूज काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था, उसी समय से जो है कोयले का जो है उपयोग विश्व का देश तेजी से कर रहा है। पहले इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति हुआ, बहुत बाद में जाके भारत का हुआ और जो है मेन ऊर्जा स्रोत कोयला था और कोयले का उपयोग करके जो है स्टीम इंजन चलाया जाता था और जो है फैक्ट्री में जो है उत्पादन किया जाता था। तो यह जो है लंबे समय से जो है कोयले का यूज होते आ रहा है, खास करके औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होने के बाद से विश्व में। The form called conventional energy include coal, oil, gas, hydroelectricity and nuclear energy। अब देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में मुख्य रूप से आपका जो आता है इसमें कोयला है, कोल, उसके बाद ऑयल है, तेल, जिसमें जो है पेट्रोल, डीजल ये सब आता है। उसके बाद नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जो है जल विद्युत एंड न्यूक्लियर एनर्जी और परमाणु ऊर्जा इसके अंतर्गत आता है। तो कन्वेंशनल एनर्जी में मुख्य रूप से क्या क्या आता है? कोयला और जो है पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा इसमें शामिल है। Availability of this source is limited and it can be not even be renewable। अब देखिए, इस सोर्स के साथ, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के साथ क्या समस्या है? इसका जो है भंडार जो है सीमित है, सोर्स सीमित है और इसका रेनेबल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके रेनेबल में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है और जो है मानव का जीवन उसके संदर्भ में बहुत छोटा है। एक जीवन में मानव रेनेबल करके इसको जो है प्राप्त नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका रेनेबल नहीं किया जा सकता है। यानी कि यह
एक बार यूज होने के बाद जो है यह ख़त्म हो जाएगा, इसका मानव जो है फिर यूज नहीं कर सकेगा। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स एसोसिएट विथ दिस, और इसके साथ अनेक तरह की समस्याएं जुड़ी है। यह जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है इसके साथ बहुत सारी समस्या जुड़ी है, और जो मेनी टाइप्स है। Currently, more than 90% of world energy consumption obtained from conventional energy source only। आज जो है वर्तमान विश्व जो है अपनी 90% ऊर्जा की आवश्यकता, यानी कि 90% ऊर्जा की आवश्यकता वर्तमान विश्व जो है यह पारंपरिक ऊर्जा से प्राप्त करता है, जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब है, इसी से प्राप्त करता है 90% ऊर्जा। अब जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोयला, जो पहले से भी यूज होता रहा है। आज तो कोयला का इम्पोर्टेंस थोड़ा घटा है, आज पेट्रोल डीजल जो है जोरों पर खर्च हो रहा है और उसी का यूज हो रहा है। तो कोयला जो है शुरुआती औद्योगिक क्रांति से ही ज़रूरत थी, क्योंकि भाप का इंजन चलता था जिसमें जो है कोयला को जलाया जाता था। आज इसका मुख्य रूप से उपयोग थर्मल पावर में होता है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर में। तो कोयले के बारे में जानते हैं, यह पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, इसके बारे में जानते हैं। एट फर्स्ट, कोल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला, कोयला जो है महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा, मोर देन 60% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय कोयला। वर्तमान में जो है कुल विद्युत उत्पादन का 60% यानी 60% जो है वह कोयले से प्राप्त होता है, यानी कि एनटीपीसी कोयले से चलता है। अधिकांश बिजली 60% जो है कोयले से प्राप्त होता है। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, कोल इज ऑल्सो वाइडली यूज इन स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक वर्क। इसके अलावा विद्युत उत्पादन के अलावा जो है कोयले का उपयोग जो है आपका जो है घरेलू कार्यों में, स्टील उद्योग में, एक तो पहला हुआ इलेक्ट्रिसिटी में कोयले का उपयोग, दूसरा है स्टील प्लांट में, जैसे बोकारो जमशेदपुर में लो इस्पात कारखाना है, वह स्टील प्लांट, वहाँ कोयले का यूज होता है। भट्ठी में कोयले को पिघलाने में, जो भट्ठी में आयरन को, लोहे को पिघलाने में कोयले का यूज होता है। और जो है सीमेंट उद्योग में भी जो है कोयले का यूज होता है। एंड डोमेस्टिक वर्क, और घरेलू कार्य में भी कोयले का यूज होता है। घरेलू कार्य में जैसे होटल में चूल्हा, चाय के दुकान में चूल्हा कोयले से जलता है, और उसमें ताव जो है लो लंबे समय तक बना रहता है, इसीलिए उसका यूज जो है दुकानदार करता है, जहाँ बहुत अधिक जो है चाय बनता हो और जो है उसका यूज जो है होता है। और होटल में जहाँ अधिक खाना बनता हो कोयले का यूज होता है। तो इसका यूज कोयले का कहाँ कहाँ हुआ, आपका जो है विद्युत उत्पादन में मुख्य रूप से, और जो है स्टील प्लांट में, दूसरा सीमेंट इंडस्ट्री में, और तीसरा जो है घरेलू कार्यों में कोयले का यूज होता है। कोल प्रोडक्शन इज बीइंग डन इन various state of the country through its associate company under Coal India Limited। और कोयले का उत्पादन जो है आपका देश में जो है अनेक राज्यों में जो है हो रहा है, और जो है इसमें जो है कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां जो है कार्य कर रही है, और कोयले का खनन कर रही है, नया नया सोर्स का खोज कर रही है कोयले का अनेक राज्यों में, और जो है उसका उत्पादन कर रही है कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी मिलकर। इन अदर कंट्रीज ऑल्सो कोल प्रोडक्शन इज बीइंग डन बाय द कोल इंडिया लिमिटेड सो दैट मोर क्वालिटी कोल कैन बी इम्पोर्टेड। और जो है कोयले का खनन सिर्फ देश के राज्यों तक सीमित नहीं है, यह जो है विदेश में भी जो है कोल इंडिया लिमिटेड, यहाँ की जो कंपनी है कोयले से संबंधित, यह जो है दूसरे कंपनियों के साथ मिलकर जो है विदेश में भी कोयले का उत्खनन कर रही है, और वहाँ से भी उसकी प्राप्ति देश को हो रही है और उसका यूज हो रहा है। इट मास्टर प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन 2009। और कोयले का मास्टर प्लान सरकार ने बनाया, और वह प्लान जो है 2009 में कार्य रूप में आया। ए प्रोविजन ऑफ फंड वाज मेड फॉर इट टेक्निकल एंड
रिहेबिलिटेशन अरेंजमेंट। और जो है इसके लिए सरकार जो है कोयले के उत्पादन के लिए फंड मुहैया कराया जा रहा है, ताकि उसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो और अधिक से अधिक उत्पादन हो, और जो है उसका जो है अच्छा तरह से अरेंजमेंट हो, और जो है उसका जो है पुनर्वास ये सब में जो है यूज हो, यानी कि कोयला मजदूर का पुनर्वास, इसके लिए भी फंड मुहैया करा रहा है। एक तो नया टेक्नोलॉजी जो है खनन में लगा रहा है और कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है। उसके बाद कोयला खदान में कार्य करने वाले मजदूरों का पुनर्वास के लिए भी सरकार पैसा या फंड दे रही है। उसको नया घर बना के दिया जाए। जिस क्षेत्र में कोयले का खनन हो रहा है उसकी ज़मीन थी, उसका ज़मीन ले गया तो उसको जो है दूसरे जगह पर ज़मीन लेके घर बना के उसको जो है वहाँ रखा जाए, पुनर्वास दिया जाए, और जो है और सारी सुविधा उसको मुहैया कराए। इसके लिए सरकार जो है फंड जो है उपलब्ध कराती है, और जो है इस तरह से कार्य होता है। Using better imported coal and by using clean technology of coal available from the domestic source step। अब जो है अच्छे तकनीक का यूजिंग बेटर इम्पोर्ट कोल, अच्छे क्वालिटी का कोयले का आयात हो, यूजिंग क्लीन टेक्नोलॉजी, उसमें जो है क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज हो, और जो डोमेस्टिक स्टेप हैज बीन टेकन एंड डेवलप अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट ऑफ पावर जनरेशन। इसमें है शुरू से फिर देखते हैं इसको। यूजिंग बेटर इम्पोर्ट कोयले, बेहतर तकनीकी का कोयले का आयात कर रहा है और उसमें क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, और जो है घरेलू स्तर पर जो है विद्युत उत्पादन के लिए जो है अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट को लगाया जा रहा है, और जो है इससे विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। क्या हुआ पहले कि विदेश से अच्छे क्वालिटी का कोयला आयात हो रहा है, अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट लगा के जो है कोयले से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जिससे जो है कम कोयले में अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन हो, और जो है यह जो है कारगर हो। इसके लिए प्रयास सरकार कर रही है। इट इन्वॉल्व प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसमें प्राइवेट यानी कि निजी पूंजी निवेश भी सरकार कर रही है, ताकि कोयले का जो है कोयले में जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी लगे, और जो है उसका उत्खनन अच्छी तरह से हो, और अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो है लगे, और कोयले से विद्युत उत्पादन जो है अधिक से अधिक हो। ये तो हुआ कोयले का जो है। अब जो है इसके साथ जो है विद्युत उत्पादन के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, यह था। अब जो है इसके साथ कोयले के साथ कुछ प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में जानते हैं। प्रॉब्लम ऑफ कार्बन इमिशन, कोयले के साथ बड़ा प्रॉब्लम है, इससे जो है कार्बन का उत्सर्जन होता है, यानी कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब जो है और जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैस जो है इमिशन होते रहता है, उत्सर्जित होते रहता है, जिससे वातावरण जो है काफ़ी प्रदूषित होते जा रहा है, और जो है प्रदूषण इससे बढ़ रहा है, और प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सब समस्या, और पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है। यह जो है कार्बन इमिशन के कारण कोयला के साथ बड़ा प्रॉब्लम यही है, बहुत धुआं देता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जो है छोड़ता है, और जिससे पृथ्वी तेजी से गर्म हो रही है। अब दूसरा प्रॉब्लम ऑफ कोल डस्ट, दूसरा प्रॉब्लम है कोयले से जो है राख, धुआं, ये सब जो है वातावरण में फैलते रहता है, और जो है यह जो है वातावरण में जो है गंदगी फैलाता है और प्रदूषण फैलाता है, और जो है विरासत का जो बिल्डिंग है उसको डैमेज करता है, और जो है इस तरह से जैसे कि मथुरा का पावर वहाँ जो है एनटीपीसी जो कार्य करता है, उससे जो है ताजमहल डैमेज हो रहा था और वह जो है काला पड़ रहा था। तो इसमें जो है वहाँ अल्ट्रा फिल्टर जो है वहाँ के चिमनी में लगाया गया मथुरा का, और जो है इस तरह से ताजमहल को बचाया गया। कहने का मतलब जो है कोयले के राख से और जो है धूल, उसके डस्ट से बहुत प्रॉब्लम आता है। मिक्सिंग ऑफ वास्ट विथ कोल, और जो है कोयले के साथ जो है उसमें
बेकार के चीज़ों का मिला होना, यह भी बड़ा समस्या है। लो क्वालिटी कोल, और दूसरा चौथा है निम्न गुणवत्ता का कोयला का होना, यह भी एक बड़ी समस्या है। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और जो है परिवहन की समस्या भी बड़ी समस्या है। लिमिटेड स्टॉक, और जो है सबसे बड़ी समस्या जो है इसका स्टॉक जो है लिमिट है और यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। और जो है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का खोज करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है इसकी भरपाई हो, नहीं तो विकास की गति रुक जाएगा। विकास की गति सतत चले, इसके लिए जो है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का जो है डेवलपमेंट तेज़ी से करना जरूरी है, क्योंकि जब कोयला ख़त्म हो जाएगा उसका स्थान जो है वैकल्पिक रेनेबल यानी कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ले सके। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ये कोयला जो के साथ जो प्रॉब्लम है उसका समाधान क्या होना चाहिए। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स आर बीइंग प्रमोटेड, और जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के स्थान पर जो है रेनेबल या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का विकास जो है तेज़ी से किया जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसके बाद जो है हाइड्रोजन एनर्जी, ये सब का डेवलपमेंट तेज़ी से किया जाए। कोल इज बीइंग गैसिफिकेशन एंड यूज इन ट्रांसपोर्ट, कोयला का जो है गैस में रूपांतरण हो और जो है उसका ट्रांसपोर्ट किया जाए। कहने का मतलब कोयले से मीथेन गैस बनाया जाए और उसका जो है ट्रांसपोर्ट पाइप के द्वारा किया जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन की समस्या बहुत अधिक नहीं रहेगी। यूज ऑफ कोल एज ब्रिक, और कोयले के राख का उपयोग जो है उससे जो है ईंट बनाने में किया जाए, और जो है इससे जो है वातावरण में उसका राख खत्म होगा और प्रदूषण कम फैलेगा। स्टेप लाइक इम्पोर्ट ऑफ गुड क्वालिटी कोल आर बीइंग, और जो है अच्छे क्वालिटी का जो है अच्छे क्वालिटी के कोयले का जो है आयात किया जाए, और जो है इस तरह से जो है इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में मैं जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में और उसकी समस्या क्या है उसके बारे में बताऊंगा। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पुष्पेश सर जीके क्लास के साथ जुड़े रहें, और जो है आप जीके की तैयारी के लिए जो है तैयार रहें, और जो है पीसीएस एग्ज़ाम को क्रैक करें। इसके लिए जो है पुष्पेश सर चैनल को जो है पुष्पेश सर जीके क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप मेरे साथ सदा बने रहें और जो है कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम क्रैक करें। ओके, बाय।